हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो देखने जा रहे हैं वह है वायु। जो वायु हमारा 7वां चैप्टर है वैदिकीय सुभाषितानी का, उसके हम अगले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और बाकी जो शेष बचे हुए वह श्लोक की आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो वायु का जो अगला हमने 10 श्लोक तक किया हुआ था, इसके आगे के श्लोक इस वीडियो में हम देखते हैं। हमारा जो श्लोक है वह तैत्तरीय उपनिषद से लिया हुआ है। तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि प्राणाद्वेन खिल्वमानी भूतानि जायन्ते, यानी कि प्राण है उसे ही जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। प्राणाद्वेव खिल्वम आनी भूतानि जायन्ते। और दूसरा हमारे जो है कड़ी, प्राणेन जातानि जीवंती, प्राणेन जातानि जीवंती, यानी कि प्राण से ही जीवित रहते हैं। प्राणम प्रयत्नम, प्राणम देखो, प्राणम प्रयत्नम संविशंति, यानी कि प्राण में ही जाकर विलीन होता है। इसका हम पूरा जो श्लोक का ट्रांसलेशन है ये इस तरह कर सकते हैं। प्राण से ही जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। प्राणाद्वेव उद्वेव, यानी कि उत्पन्न होना, प्राण से ही उत्पन्न होती है। खिल्वमानी भूतानि जायन्ते, यानी कि जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने पर प्राण से ही जीवित रहती है। प्राणेन जातानि जीवंती, यानी कि प्राण से ही वह जीवित रहती है। और प्राण और नाश के समय प्राण में ही जाकर वह विलीन होती है। प्राणम प्रयत्नम विशंति, यानी कि प्राण में ही फिर विलीन हो जाती है। इसके बाद का जो श्लोक है वह भी तैत्तरीय उपनिषद से ही लिया हुआ है। इसमें प्राणम देवा अनुप्रणन्ति मनुष्याः यशस्वये, प्राणो हि भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, यानी कि प्राणम देवा अनुप्रणति, यानी कि जो देवता है, मनुष्य है तथा पशु पक्षी है, वह प्राण के अनुगामी होकर प्राणन यानी कि जीवन जिया करते हैं। प्राणम देवा अनुप्रणन्ति मनुष्य पशवश्चते, यानी कि मनुष्य, देवता और पशु पक्षी प्राण के अनुगामी होकर जीवन क्रिया प्राणन क्रिया करते हैं। बाद में प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही प्राणियों की आयु है। प्राणो ही भूतानाम आयु, यानी कि प्राण ही प्राणियों की आयु है। इसलिए वह सर्वायुष्य, यानी कि आयु प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, तस्मात् मीन्स इसलिए ही उसको सर्वायुष, सर्वायुष शब्द का यहाँ अर्थ करते हैं आयु प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ वह कहलाता है। इसके आगे का श्लोक जो है वह भी तैत्तरीय उपनिषद से ही लिया हुआ है। यहाँ देखो, प्राणम देवता अनुप्रणंति जो श्लोक है वह भी तैत्तरीय उपनिषद से लिया हुआ है। उसमें भी सर्वायुष्य प्रदान करने वाले में प्राणों को कहा गया है। इसके बाद का जो श्लोक है तैत्तरीय उपनिषद का, सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मा उपासते, प्राणो ही भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। यह श्लोक है वह भी तैत्तरीय उपनिषद से लिया हुआ है। इसमें हमें कहा है कि जो प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वह पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। ये देखो, सर्वम एवं त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपास्यते, यानी कि प्राण जो है उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वह पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। प्राण ही सर्व प्राणी की आयु है। प्राणो ही भूतानाम आयु,
यानी कि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। तो सर्वायुष कहलाता है। दोनों श्लोकों में हमें हमने देखा प्राण को सर्वायुष कहा गया है। सर्वायुष मीन्स आयु प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, आयु प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ। सर्वायुष शब्द का अर्थ वह होता है, सर्वायुष कहलाता है। इसके आगे का जो श्लोक है वह अथर्ववेद से लिया गया है और उस श्लोक में हमें प्राणायाम के जो लाभ है उसकी चर्चा की गई है। तो इसमें कहा गया और आर्थवाणी रंगिरसी देवै मनुष्य जाउत औषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राणो जीवनसि। इसका अर्थ होता है कि हे प्राण को उद्देश्य के यहाँ कहा गया है, जब तक तुम प्रेरणा करते हुए शरीर में रहते हो तब तक, जब तक तुम प्रेरणा करते हुए शरीर में रहते हो, जीवित रहते हो, औषधि यह प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जीवनसि, जो जीवित रहते हैं उस जो प्राण है, हे प्राण जब तक तुम प्रेरणा करते हुए शरीर में रहते हो तब तक। अब हम श्लोक की पूर्व जो है पूर्वार्ध वह देखेंगे। अथर्वाणी अंगिरसी दैवी और मनुष्यकृत औषधियाँ सफल होती रहती है। तो प्राणायाम के जो लाभ है वह इस श्लोक में कहे गए हैं कि हे प्राण जब तक तुम प्रेरणा करते हुए शरीर में रहते हो तब तक आर्थवाणी, अंगिरसी, देवी और मनुष्यकृत सारी जो औषधियाँ है वह सफल होती है। उसके बाद जो श्लोक लिया गया है वो हठ प्रदीपिका का है। उसमें हमें कहा गया है कि ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम में तत्पर हुए, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। हठ प्रदीपिका का जो श्लोक है उसमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वैसे प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड योगा डे था तो हमने उसमें प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम आजकल के नहीं है, प्राणायाम योग वगैरह हमारे जो ऋषि मुनियों है, ब्रह्मा आदि देवता है, वह भी प्राणायाम करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे जो ऋषि आर्ष दृष्टा जो ऋषि मुनिया है वो भी प्राणायाम करते थे। तो इस श्लोक में हमें कहा गया है ब्रह्मादयो अपि त्रिदशाः, यानी कि ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से पवनाभ्यास मीन्स प्राणायाम में पवनाभ्यास सतत्परा, यानी कि प्राणायाम करने में पवनाभ्यास करने में प्राणायाम करने में तत्पर हुए अभूव। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हम भी करेंगे या हमें भी करना चाहिए। तो ब्रह्मा आदि देवता भी मनुष्य के मृत्यु के भय से प्राणायाम में तत्पर हुए, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास करते इस प्राणायाम का इस श्लोक में महत्व दिखाया गया है। इसके बाद मनुस्मृति से जो श्लोक लिया गया है उसमें कहा है, जैसे अग्नि में चौंक जाने वाले धातुओं के मन चमक जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रिय के जो दोष है वह नष्ट होते हैं। तो उसमें यहाँ पर भी प्राणायाम के जो लाभ है वह हमें दिखे गए हैं, यानी कि जैसे दह्यन्ते ध्यानम आयन्ते धातुनाम ही यथामलाः, इसलिए इसमें कहा गया कि धातु के जो मल है, धातु का जो दोष है वह अग्नि में तपाने से धातुओं के जो सारे दोष हैं वह नष्ट होते हैं। जैसे हम सुवर्ण को अग्नि में तपाते हैं तो हमें जो गोल्ड है वह प्योर गोल्ड मिलता है, जो अशुद्धियाँ है वह जल के नाश हो जाती है। वैसे ही जैसे अग्नि में चौंक जाने वाले धातुओं
कि जो मल है वह नष्ट हो जाती है, वैसे ही तथेन्द्रियाणाम, वैसे ही वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के जो दोष है वह नष्ट हो जाते हैं। तथे इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्, यानी कि जैसे अग्नि में जलकर जो धातुओं के मल है वह नष्ट होते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियों के जो दोष है वह नष्ट होते हैं। तो प्राणायाम के जो लाभ है, जो प्राणायाम के लाभ है वह इस श्लोक में हमने देखे। प्राणायाम के लाभ के जो सारे दूसरे भी श्लोक है वह हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।